अगर आप भी परेशान हो चुके हैं आपके शरीर में होने वाले इन मस्सों से, मस्सों को किस तरह से हटाएं, तिल की समस्या को किस तरह से दूर करें, मोल एंड वार्ट्स, इंग्लिश में हम इसे यही कहते हैं। जो तिल है दोस्तों, एक तिल होता है तो सुंदर लगता है, एक मस्सा होता है तो चलिए कोई बात नहीं, मस्सा हमारे चेहरे पर सुंदरता को बढ़ा रहा है। पर जब एक से ज्यादा मस्से होते हैं तब ये हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर ढेर सारे बारीक बारीक से मस्से हैं। मैंने अपनी रेमेडीज के द्वारा काफी हद तक इन्हें श्रिंक किया है, सिकोड़ा है। कुछ दिन के इस्तेमाल के बाद ये मस्से बिल्कुल ही टूट कर झड़ जाएंगे। अगर मस्सों के निशान रह गए हैं या तिल के थोड़े बहुत काले दाग रह गए हैं तो उन्हें हटाने के लिए आप यहाँ पर कच्चे आलू का रस लगाइए या फिटकरी को पानी में मिलाकर लगाइए, या फिर आप चाहें तो यहाँ शुद्ध एलोवेरा जेल भी उस जगह पर लगाइए। इससे आपके जो काले काले दाग हैं वो बिल्कुल दूर होंगे। बाजार वाले एलोवेरा जेल का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको एलोवेरा के पौधे में से एक पत्ती को काटना है, छिलका उतारना। अगला जो ये पौधा लेकर आई हूं, क्या आप कमेंट कर सकते हैं? इसका जो दूध होता है दोस्तों, इसे केवल मस्से पर लगाना है, आसपास की त्वचा पर नहीं लगाएं। जैसे ही इस पेड़ में से मैंने इस पत्ती को तोड़ा, इस पत्ती में से एक सफेद रंग का दूध निकलता है और इसे कहते हैं आंकड़े का पौधा। अभी मैं आपको अप्लाई करना भी बताऊंगी, वीडियो को लास्ट तक देखें, ढेर सारी इंफॉर्मेशन लेकर आई हूं। तिल और मस्से, आप ध्यान से देखिए, इस पत्ते आंकड़ा मदार कहते हैं, आंख कहते हैं। मदार के पत्तों को तोड़कर, उसके तने में से तोड़कर मैंने यहाँ पर बिल्कुल चुटकी भर ये जो दूध निकला है गाढ़ा गाढ़ा पत्ते का, उस दूध को, आंकड़े के पत्तों के दूध को मस्से पर लगाने से धीरे धीरे मस्से के जो एक्टिव सेल होते हैं वो डेड हो जाते हैं। मस्से के जो आप कह सकते हैं जो इसके जो टिश्यू होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। आसपास त्वचा पे नहीं लगाना है, 5 से 6 दिन में आपका मस्सा सूख जाएगा। अब बात आती है तिल की। मेरे चेहरे पर ढेर सारे बारीक बारीक तिल थे। कुछ दिनों तक मैंने हरे धनिए को पीसकर धनिए के रस में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर अपने चेहरे पर लगाया। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको हाथों में लगाकर बता रही हूं क्योंकि मेरे चेहरे के सारे तिल खत्म हो चुके हैं अब। तो हरा धनिए का रस 1 सप्ताह लगाइए, वैसे भी बहुत फायदेमंद होता है। अगली रेमेडी लेकर आई हूं दोस्तों, जो कि आपके मस्से पर 100% वर्क करेगी। वो है गार्लिक। लहसुन को कूट लीजिए, लहसुन को बारीक काट लीजिए और देसी घी में मिलाकर 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। जब देसी घी में लहसुन का अर्क आ जाए तो उसे केवल मस्सों की जगह पर लगाना है। लहसुन जो होता है, गार्लिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टी होती है गार्लिक में। अगर जब हम लहसुन को कूटते हैं तो इसमें जो एलिसिन नामक तत्व होता है, लहसुन को कूटने से वो रिलीज होता है और हमें वही तो चाहिए। देसी घी लेना है, गाय का घी मिले तो बहुत अच्छा है, ना मिले तो आप भैंस का भी घी ले सकते हैं। मैंने यहाँ 2 चम्मच घी में लहसुन की 4 कलियों को बारीक बारीक काट कर कुचल कर डाल लीजिए, आपकी जैसी मर्जी हो, और पूरा 24 घंटे छोड़िए। उसके बाद इस घी को, देसी घी को लगाइए। आप देखेंगे दोस्तों आपका मस्सा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एक मस्सा है, एक तिल है तो हम कहते हैं ब्यूटी स्पॉट है, चलिए सुंदरता को बढ़ा रहा है। परंतु एक से ज्यादा तिल हमारे कॉन्फिडेंस को कम कर देता। अरे कितने सारे इसके चेहरे पर तिल हैं, अरे कितने सारे चेहरे पर मस्से लगे हुए हैं। अगली रेमेडी है केले का छिलका। केले को खा लीजिए। केले के छिलके का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, अंदर वाला जो पल्प होता है, उसे चम्मच से निकाल लीजिए और केले के इस पल्प में आपको मिलाना है यहाँ पर आधा चम्मच चाय की पत्ती, मटर के दाने के बराबर टूथपेस्ट। केवल व्हाइट टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, जेल वाला टूथपेस्ट ना लें। थोड़ा सा खाने वाला सोडा केवल मस्से पर लगाना है आपको इसे। अगर आप इसे तिल पर लगाएंगे तो आपके जो काले काले तिल हैं कब गायब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। चलिए रेमेडी को बनाते हैं। चम्मच से केले का छिलका निकालिए, 1 चम्मच, आधी चम्मच चाय की पत्ती, टूथपेस्ट, खाने वाला सोडा, मिक्स करिए और इसे लगाइए। होम रेमेडीज 100% सेफ होती हैं, इनका कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये सारी चीजें हैं, हम चाय पत्ती रोज चाय पीते हैं, टूथपेस्ट रोज दांतों पर लगाते हैं, क्या डर है? नहीं।
खाने वाले सोडा का इस्तेमाल करते हैं, मीठा सोडा, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। इससे आपके मस्से भी ठीक होंगे, आपका तिल भी ठीक होगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा, बहुत से लोग इस समस्या से परेशान होते हैं। मेरी रेमेडी 100% वर्क करेगी। आप कोई भी रेमेडी को ट्राई करें। जो लोग गार्लिक नहीं खाते हैं, नहीं है, वे लोग ये केले के पल्प और चाय पत्ती जो मैंने बता रही हूं जरूर ट्राई करें। आंकड़े के पत्ते का दूध तेजी से वर्क करता है, परंतु प्रयोग सावधानी पूर्वक करना है आंकड़े का, ठीक है। सारी चीजों को ध्यान से देखिए, समझिए। लगाने से ठीक पहले आप इस चाय पत्ती केले के पल्प में कुछ बूंदे लेमन जूस की जरूर डालें, तभी तो लेमन जूस, सोडा, सारी चीजें रिएक्ट करेंगी और हमारे काले काले तिल को बिल्कुल धुंधला करेंगी, धीमा करेंगी, और धीरे धीरे काले तिल कब गायब होंगे पता ही नहीं चलेगा। तिल और जो हमारे मस्से होते हैं दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, किसी किसी को काले रंग के मस्से होते हैं, किसी को भूरे रंग के होते हैं और किसी को होते हैं थोड़े लाल लाल मस्से, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरह के मस्से हों। अगर मस्से बहुत साल पुराने हैं, 15-20 साल पुराने हैं, तो हो सकता है उन्हें सिकुड़ने में, उनके एक्टिव सेल को ब्रेक होने में टाइम लगे, तो कुछ टाइम लग सकता है। ये ना बोले आपने तो 4 दिन बोला था, तो कुछ टाइम लग भी सकता है। यहां पर हमने लिया है सर्फ और चूना। सर्फ और चूने को मिलाकर केवल मस्सों के ऊपर के स्किन में लगाइए, आसपास त्वचा पर मत लगाइए। 5 से 7 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। हल्दी और चूना, ये रेमेडी भी बहुत अच्छा वर्क करती है मस्सों पर, तो जरूर ट्राई करें। मैंने आपके लिए कम से कम 7 से 8 रेमेडी लेकर आई हूं। जो रेमेडी आपको अच्छी लगे, जो सूट करे, उसे कुछ दिन कंटिन्यू जरूर करें। पुराने से पुराने मस्से की समस्या, तिल की समस्या, क्रॉनिक मस्से हो, वो सारे जड़ से समाप्त होंगे। कैसा लगा वीडियो? पसंद आई हो इंफॉर्मेशन? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो को आप दुनिया के किस शहर से बैठकर देख रहे हैं। रेमेडी को ट्राई करें, अपना अनुभव मेरे साथ शेयर जरूर करें। नारियल तेल